जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं दिखते हैं यूट्यूब पे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। यूट्यूब इंप्रेशन नहीं भेज रहा है, आपके पास भेज नहीं रहा है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। प्लीज़ सर्च में जाइए और खबरनॉमिक्स टाइप कीजिए, आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं हर दिन वीडियोस में डालता हूँ। आजकल बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा एक्शन हो रखा है, बहुत ज़्यादा उठापटक हो रखा है। खैर, ये उठापटक तो बहुत ज़्यादा कई महीनों से हो रखे हैं, पिछले अगस्त से ही हो रखा है। लेकिन आजकल फिर से कुछ ज़्यादा ही एक्शन हो रहा है बांग्लादेश में। बीच में खबर आई थी कि जो आर्मी चीफ हैं फ़खरुज़्ज़मान, उनको भी हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो आप ये मान के चलिए कि बांग्लादेश अभी एक ऐसा कंट्री खड़ा है, वो वही है, ही इज़ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। उनकी वजह से बचा हुआ है बांग्लादेश। नहीं तो अगर वो हट जाते हैं पिक्चर से, फिर तो बांग्लादेश पूरा का पूरा एक वायलेंट इस्लामिस्ट स्टेट बन जाएगा रातों रात। क्योंकि जिस तरह के हालात हो रखे हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स बिल्कुल हावी हो रखे हैं बांग्लादेश के ऊपर, इस्लामिज़्म बिल्कुल चरम सीमा पे है, बिल्कुल ही इस्लामिक बनता जा रहा है, रेडिकलिज्म बढ़ता चला जा रहा है, रेडिकलाइज होता जा रहा है बांग्लादेश बहुत बड़े पैमाने पर। तो हालात बिल्कुल सही नहीं है बांग्लादेश में, बहुत बुरी हालत है। अब शेख हसीना से प्रॉब्लम था बांग्लादेश को, बांग्लादेशियों को, स्टूडेंट्स को। प्रोटेस्ट हुआ और उन्होंने शेख हसीना को हटा लिया, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या? इंटरिम गवर्नमेंट आया, मोहम्मद यूनुस आया, नोबेल लॉरिएट आए, मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइज़र के रूप में, एंड ही वाज सपोज टू रीएस्टेबलाइज बांग्लादेश। लेकिन हुआ क्या? एक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है बांग्लादेश में पिछले इन महीनों में। बद से बदतर होती चली गई है हालत बांग्लादेश की। इकोनॉमी बिल्कुल ही बढ़ती चली जा रही है ना। फॉरेन रिजर्व बांग्लादेश का घटता ही चला जा रहा है लगातार, नॉन स्टॉप। कंपनियां बंद हो रही हैं, जो मेन स्टे है बांग्लादेश इकोनॉमी का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो बैठता चला जा रहा है। हज़ारों छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास नौकरियां जा रही हैं। तो सड़क पर आ गई है जनता, खाने को अब पैसे नहीं है। अब अगर ये कहीं जा रहे हैं, जो स्टूडेंट, जो मोहम्मद इस्लाम है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जो लीडर था, अब तो उसने अपनी एक नई पार्टी भी बना ली है, नेशनल सिटीजन पार्टी। अब ये लोग कहीं जाते हैं, कहीं धरना के लिए जाते हैं, कहीं मीटिंग जाते हैं, अब इन्हें बोलने नहीं दिया जाता, इनको कूटने की कोशिश की जाती है। जनता एक ही सवाल करती है इनसे, शेख हसीना को तो तुमने हटा दिया, अपनी मनमर्जी से तुम ये चीफ एडवाइज़र ले आए, लेकिन तुमने किया क्या? एक एक सही चीज़ बताओ जो तुमने बांग्लादेश के लिए सही किया। क्या बेहतर हो रहा है? हर चीज़ महंगा होता चला जा रहा है, किल्लतें बढ़ती चली जा रही हैं। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए उसकी किल्लत हो रही है बांग्लादेश में। तो फिर बेहतर क्या हुआ? आर्मी चीफ के साथ अलग तनातनी हो रखी है, कू करने की कोशिश की जा रही थी, उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी। अब आर्मी के अंदर भी कई सारे फैक्शंस हो रखे हैं। एक फैक्शन है जो आईएसआई सपोर्टर है, आईएसआई के को फेवर करता है, आईएसआई को चाहता है कि वो आ जाए। एक फैक्शन है जो नो अवामी लीग के फेवर में जाता है, जो हमारे, जो इसके चीफ हैं, वो दे आर, इट्स कॉल्ड, दे आर, ही इज़ नोन टू बी अ प्रो शेख हसीना थिंग, क्योंकि उनके ही टाइम पे ये आए थे। तो इनको कहा जाता है कि ये अवामी लीग के फेवर में रहते हैं, शेख हसीना के फेवर में रहते हैं, तो इन पे ये तोहमत लगाई जाती है। एक फैक्शन है जो स्टूडेंट यूनियन के तरफ से उनका रुझान दिखता है। एक एक फैक्शन है जो बीएनपी के तरफ से रुझान हुआ दिखता है। तो मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेशी आर्मी भी पूरी तरह से अंदर ही अंदर इंटरनली बढ़ चुकी है 3-4 भागों में। अब अंदर ही अंदर गुटबाजी हो रही है, अंदर ही अंदर भेड़ चाल चल रही है। तो बहुत बहुत बड़ी कोशिश हुई थी कि फ़खरुज़्ज़मान को हटा दिया जाए, उन पे उनको निकाल दिया जाए इस पोजीशन से, और एक बार वो निकल गए फिर जो मर्जी अपने हिसाब से कर लो। लेकिन समय रहते सब ठीक हो गया, नहीं कुछ हुआ। वो सब जो कोशिशें थी उनको थ्वाट कर दिया गया। अभी एज ऑफ नाउ ही स्टिल दी आर्मी चीफ, और अभी के लिए अभी यही सबसे बड़ा पॉजिटिव है अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि वो अभी हैं, कि स्टिल देयर। और जब तक वो है, थोड़ा सा विश्वास बना हुआ है, कोशिश में है। अब देखना होगा अब
मोहम्मद यूनिस की बैंड बज चुकी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ये वही अमेरिका है जो शेख हसीना को हटवाया, डीप स्टेट ने शेख हसीना को हटाया, इनको लेकर आया। अब वही अमेरिका है जो इनके खिलाफ हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है, जो बाइडेन कंधे पे हाथ रख के फेवर करते थे बिंदास, जो ट्रंप जूते मारने की कोशिश कर रहा है, पूछ नहीं रहा है बिल्कुल। तो अब दोनों तरफ से एक ही देश के दो अलग अलग प्रेसिडेंट्स के बीच में मोहम्मद यूनिस की बैंड बज चुकी है, पिस चुका है बेचारा। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। बांग्लादेश संभल नहीं रहा है, हालत संभल नहीं रही है, इकोनॉमी संभल नहीं रही है। अब IMF से लोन लेने की नौबत आ गई है। चीन उधर से अलग प्रेशर मार रहा है। अब चीन को भी तो मौका मिल रहा है इंटरनली घुसने का बांग्लादेश में, वो कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपना अलग दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, ISI घुसा ही दिया है, पाक आर्मी घुसी गई है अंदर, अब वो अलग अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान बांग्लादेश को मोहराई बनाएगा, मोहराई बना रहा है। और ये बात पता है बांग्लादेश को कि वो तो बिग डैडी का रोल प्ले कर नहीं सकते, पाकिस्तानी बिग डैडी का रोल प्ले करेगा। और ये भी इनको गवारा नहीं है कि हम कैसे छोटे भाई का रोल करें, पाकिस्तान आके हम पे ही राज करेगा, हम पे ही इंस्ट्रक्शन देगा। लेकिन अब पीछे में चारों तरफ से बैंड बजी हुई है यूनिस की, और बांग्लादेशियों को जो रेडिकल्स हैं, बहुत ही बुरी हालत है। इंटरनली देख लें, एक्सटर्नली देख लें, बांग्लादेश इज इन डीप शिट एज ऑफ नाउ। तो बांग्लादेश आर्मी ने कहा है, धमकाया है यूनिस को कि आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, हमारे पास अब मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं, आ चुके हैं, तो हम आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये खुली धमकी दी जा चुकी है मोहम्मद यूनुस को कि या तो आप लाइन पर आ जाइए, संभल जाइए, नहीं तो हमें जो करना होगा वो हम आपके साथ करेंगे। आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी, हम आपको अरेस्ट भी कर लेंगे। तो अब मोहम्मद यूनुस पर अरेस्ट होने का भी खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब ये कहानी कहाँ तक जाती है। ये अरेस्ट वाला धमकी भी धमकी तक ही रहता है, यह सचमुच अरेस्ट कर लेता है पाकिस्तानी बांग्लादेशी आर्मी यूनुस को। अगर अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करने के बाद क्या होगा, किसका सीन ज़्यादा बढ़ेगा, कौन नीचे आएगा, कौन ऊपर जाएगा, कहीं बांग्लादेश आर्मी आके ना रूल करने लगे, कू हो जाए, पता नहीं। तो ये देखने वाली बात होगी। बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल में है बांग्लादेश, बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। इंडिया भी बहुत बारीकी से सबको देख रहा है, नज़र रखे हुए, बनाए हुए, क्योंकि इंडिया जब भी बांग्लादेश के बारे में बात करता है, बहुत कोशिश की जा रही है कि भी जो बिम्स्टेक का भी मीटिंग होने वाला है, जिसमें सारे कंट्रीज जाने वाले हैं जो बिम्स्टेक मेंबर्स हैं, उसमें बहुत कोशिश की जा रही है बांग्लादेश की तरफ से कि यूनुस और नरेंद्र मोदी की मीटिंग करा दी जाए। लेकिन इंडिया ने अभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि इंडिया ने जब भी बात कही है वो यही कही है कि हमारे जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो बांग्लादेश के इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हुई है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ हम कर रहे हैं। तो हम अभी ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हमने पहले लिया था और हम उसके अगेंस्ट में जाएं या हम कोई बदलाव करें। तो जब तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती हम ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेते, हम ऐसी कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। तो तमाचा मार रहा है इंडिया ने, सीधा तमाचा मार रहा है यूनुस को कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम इंटरिम गवर्नमेंट संभालने आए हो, तुम इंटरिम गवर्नमेंट देखो, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगा तब हम बात करेंगे, तब हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मोहम्मद यूनुस अरेस्ट होते हैं या बच जाते हैं या फिर और क्या क्या कांड होता है बांग्लादेश में। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।